Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है वॉरियर्स। आज हम करेंगे 18 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए जल्दी आ जाइए। लाइक और शेयर है भाई सबके सब, एक बार सेशन को कर देंगे। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद आपको दबाना है बेल आइकन। उससे जितनी भी क्लासेस होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है वॉरियर्स। चलिए जल्दी आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज जो है आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वहां पे, और हर चीज ई बुक्स रिलेटेड, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। रिवीजन क्लास है आपकी, एक तरीके से रिवीजन करेंगे पुरानी वाली क्लास के क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस आपके सामने है, जल्दी आ जाइए, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी लाइफ माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन टू एम्पावर यूथ। ये आपको बताना है बेसिकली किससे रिलेटेड है। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। अगेंस्ट सुसाइड टू हैंडल स्टडी प्रेशर फॉर पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज फॉर फिजिकल फिटनेस। चलिए भाई शाबाश एवरीवन, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए जल्दी बताइए। जल जीवन मिशन जो बेसिकली अभी हमारा मैंने आपको कल बताया था, जिससे कि एम जिसका है कि हर घर में जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, उसने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है। कितने घर पे जो है बेसिकली इन्होंने पाइपलाइन का कनेक्शन पहुंचाया, ये आपको बताना है। 12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ या फिर 19 करोड़। चलिए भाई शाबाश, जल्दी बताइए कमेंट करके। वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, 12 करोड़ आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड। ये कल मैंने आपको डिटेल में कवर करवाया था, सबको याद होगा। फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए, सेकंड पूछा गया है आपसे, और थर्ड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। हिंट आपको दे देता हूं, फर्स्ट में है 55, सेकंड में है 48, थर्ड में है 46। फर्स्ट में है तमिलनाडु, बिल्कुल ध्यान रखना है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है हमारा कर्नाटका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वॉरियर्स ज्वाइन करिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बैच जो आपका स्टार्ट हो चुका है एम्बाइब लाइव में। लाइव क्लासेस आप लगा सकते हैं। अचीव CDS एंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। आपको सिर्फ जो है एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और बैच को ज्वाइन कर लेना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिसेंटली एड्रेस द G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन हेल्थ इनोवेशन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चलिए शाबाश। जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर जो है यहां पे दिख रहा है, नागासाकी जापान जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। अकॉर्डिंग टू दी रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ सयाद्री टाइगर रिजर्व, कल मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स रिकॉर्डेड? हाँ जी चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 374 आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स जो एक स्टार्टअप है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has recently reached a milestone with the signing of its 250th contract in a flagship initiative with which of following? किसके साथ जो है ये इनिशिएटिव इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है?
जिसके तहत उन्होंने अपना 250वां कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिरेट स्टेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायलेशंस? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है सबका, शारजा जो है बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following bank has recently partnered with National E-Governance Service Limited to launch the electronic bank guarantee system on digital platform? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आईसीआईसीआई बैंक? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का वॉरियर्स, और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फेमस इंडियन ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, जिसको पब्लिश किसने किया है? हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। ये बुक किसने ऑथर करी है? ये आपको ध्यान रखना है, उनके 89th बर्थडे में जो है इसको लॉन्च किया गया है। रस्किन बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दो। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज हमारी है अपॉइंटमेंट्स की, आपको ध्यान रखना है #1 इंपॉर्टेंट। रवनीत कौर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रवनीत कौर विल टेक ओवर एज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अ पोस्ट दैट हैज बीन लाइंग वेकेंट सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर। तो अक्टूबर 2022 से जो है ये पोस्ट जो है आपको ध्यान रखना है वेकेंट थी, ठीक है, जिसको अब जो है टेक ओवर करेंगी हमारी रवनीत कौर जी, जो कि बेसिकली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनेगी सीसीआई की, आपको ध्यान रखना है। अब सीसीआई की बात करी जाए वॉरियर्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, 2003 में इसको स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीआई का? टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो बेसिक मोटो जो है इसका आपको ध्यान रखना है, ताकि फ्रीडम बहुत इजीली जो है भारत में हो सके, तो इसलिए जो है इसका बेसिक मोटो जो यही रहेगा। सीसीआई इज एफिलिएटेड ऑफिस इज एन एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको ध्यान रखना है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए गुड, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर मनरेगा स्कीम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जो है वेलफेयर फंड रिलीज करा है, लॉन्च करा है वर्कर्स के लिए जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर्स इन दी स्टेट। तो जितने भी वर्कर्स महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रहे हैं स्टेट में, अब उनको जो है वेलफेयर फंड जो है रिलीज कर दिया है केरला गवर्नमेंट द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, वेलफेयर फंड हैज बीन फॉर्म्ड एज पर द केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड 2021. The initiative was launched by Chief Minister CM of Kerala Pinarayi Vijayan at Kota Madanam पलक्कड़ में जो है इसको बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है लॉन्च किया गया है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंडर दिस द वर्कर्स नीड टू पे नॉमिनल मंथली अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़, उनको जो है हर महीने देने हैं 10 साल तक, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है दोज हु हैव पेड द कंट्रीब्यूशन फॉर 10 और मोर ईयर्स एंड देयर फैमिलीज विल गेट द बेनिफिट इन केस ऑफ द बेनिफिशियरी डेथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है तो उनको बेनिफिट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पूछा जाएगा क्या कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जो है वेलफेयर फंड जो है लॉन्च किया है वर्कर्स को जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जो है काम करते हैं। क्लियर है सबको?
चलिए भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एम्बाइब की एप्लीकेशन बिल्कुल सबको रिमाइंडर है, डाउनलोड करना कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स आपको मिलती है वहां पे, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, एआई बेस्ड लर्निंग है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एप्पल स्टोर में अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट एज पार्ट सेंसस बिगिंस इन झारखंड। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए वॉरियर्स कि डीएनए के जो है डीएनए प्रोफाइलिंग जो है एलिफेंट्स की किस स्टेट में स्टार्ट हुई है, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड में जो है स्टार्ट हो चुका है। डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट एज पार्ट ऑफ सेंसस हैज बिगन इन झारखंड पलामाऊ टाइगर रिजर्व। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, किस टाइगर रिजर्व में जो है ये स्टार्ट हुआ है, तो पलामाऊ टाइगर रिजर्व में जो है डीएनए प्रोफाइलिंग स्टार्ट हुई है। और ये पलामाऊ टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड में सिचुएटेड है। The census is being done under the guidance of 5-member team of Wildlife Institute of India in Jharkhand. The elephant census will also conducted in Dalma Wildlife Sanctuary, around 10 kilometers from Jamshedpur. The DNA profiling was started in August 2022 for Gaj Suchna mobile application for forest official. इससे बेसिकली क्या होगा वॉरियर्स, जो गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए, उसमें जितने भी एलिफेंट्स उस फॉरेस्ट में रहेंगे, आसपास के एरिया में रहेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर बेसिस पे जो है इस एप्लीकेशन से उनको मिल जाया करेगी। जितने भी एलिफेंट्स कैप्टिव है, जिनको जंगल में रखा गया है, जिनके बारे में डेटा है, तो उनके बारे में जो है प्रॉपर जो है डीएनए प्रोफाइलिंग से क्या होगा, आधार इंफॉर्मेशन जो है उनकी बन जाएगी। तो हर चीज जो है एक तरह से डिजिटल रहेगी कि इतने एलिफेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे प्रिजर्व्ड है या फिर प्रोटेक्टेड है, सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट हेड काउंट इन 2017 देयर वर अराउंड 555 एलिफेंट्स इन झारखंड। द एलिफेंट सेंसस टेक प्लेस एवरी 5 years। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर 5 साल में जो एलिफेंट का सेंसस जो है वो होता है। लास्ट 2017 में जब हुआ था तो 555 एलिफेंट जो है झारखंड में पाए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका में जो सबसे ज़्यादा एलिफेंट है 6000 के करीब, असम में जो है 5700 के करीब है, केरला में जो है 3000 के करीब जो है एलिफेंट मौजूद है। चलिए अभी अब आती है इंपॉर्टेंट न्यूज़, ध्यान रखना है सबको। India and Bangladesh launch 50 startup exchange program. India and Bangladesh have recently launched the 50 startup exchange program to promote collaboration and exchange between the startup ecosystem of the two countries. The objective of program is to strengthen bilateral relations between India and Bangladesh by promoting cooperation in startup and innovation sectors. तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो स्टार्टअप सेक्टर में है, इनोवेशन सेक्टर में जो है स्मॉल आइडियाज जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको बेसिकली जो है ये बूस्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो है दोनों कंट्रीज ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किस कंट्री के साथ जो है भारत ने स्टार्ट किया, तो बांग्लादेश जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। The 50 Startup Exchange Program facilitate knowledge sharing and learning opportunities between India and Bangladeshi startup. It encourage exchange of ideas, best practices, expertise or foster innovation and growth. तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कोई जो बांग्लादेश का स्टार्टअप है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो लिखा हुआ है कि कोई आइडिया जो है बांग्लादेश स्टार्टअप के पास है, जिससे भारत को बेनिफिट हो सकता है, या फिर भारत के पास कुछ ऐसा बेनिफिट हो आइडिया है जो बांग्लादेश को बेनिफिट कर सकता है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है बेसिकली दोनों कंट्रीज अपने आइडियाज और स्टार्टअप्स को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि इनोवेशन में फायदा हो, दोनों कंट्रीज की ग्रोथ में फायदा हो और दोनों कंट्रीज को बेनिफिट भी मिले। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी इन हैदराबाद। बस वन लाइनर आपको ध्यान रखना है भाई, ये नेशनल न्यूज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी जो है कहां पर इनॉग्रेट करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इनॉग्रेट किया गया है इसको हैदराबाद में, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड Biological Control Laboratory at National Institute of Plant Health Management in Hyderabad. This laboratory is an important milestone in promoting sustainable and eco-friendly agricultural practices. तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा वॉरियर्स ये होगा कि इससे जितनी भी सस्टेनेबल चीज़ें हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में जिनका हम यूज़ करते हैं,
खेती बाड़ी वगैरह में जिसका यूज़ किया जाता है उसको जो है बेसिकली बूस्ट मिलेगा और इससे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। उसके साथ साथ प्राइमरी फोकस ऑफ लेबोरेटरी इज़ टू यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। द मेथड्स इन्वॉल्व यूज़ ऑफ नेचुरल एजेंट्स जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन दी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये जो है इनॉग्रेट किया गया है। ये हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ जाती है हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की। ध्यान रखना है सबको। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल एट ब्रुसल्स। तो ये आपको ध्यान रखना। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल जो है इंडिया यूरोपियन के बीच जो हुई है यूनियन इंडियन यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ है जिससे कि भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और भारत से जो है उन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग हुई है वो कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रुसल्स बेल्जियम में जो है ये कंडक्ट करवाई गई है और इसमें पार्टिसिपेट जो किया है वो आपको ध्यान रखना पीयूष गोयल साहब ने जो है इसको को चेयर किया है। अलॉन्ग विद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए वॉरियर्स। इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज कॉर्पोरेशन इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है फोकस किया गया है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको भाई बाई हार्ट पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, किसने पार्टिसिपेट किया है और ये कहां पर जो है कंडक्ट करवाई गई है। दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर है सबको? चलिए भाई फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। फैक्ट बुक आप सबको पसंद है, बिल्कुल वन लाइनर्स होते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्ट बुक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। मनोज सोनी स्वर्न इन एज यूपीएससी चेयरमैन। तो आपको ध्यान रखना है ये 5 अप्रैल 2022 से जो है ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे यूपीएससी चेयरमैन के। अब जो है ये बेसिकली जो है ऑफिशियली जो है चेयरमैन बन चुके हैं यूपीएससी के। इन्होंने जो है कसम खा ली है। इनका नाम है, ये आपको बाई हार्ट ध्यान रखना है, मनोज सोनी। According to UPSC, Manoj Soni joined the commission as a member on 28 June 2017, was later appointed to perform the duties of post of chairman. UPSC under Article 316A of the Constitution of India. The UPSC conduct civil services examination. सबको मालूम है इसके बारे में, आप लोग इसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज के साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना है पुलिस सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज में इंडक्ट करते हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी जो है आपका एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इंजीनियरिंग आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके अलावा एन नंबर ऑफ एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो ध्यान रखना है, अब उनके जो चेयरमैन है मनोज सोनी साहब है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। #2 आपकी फैक्ट बुक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ध्यान रखना है सबको। वास्ट स्पेस जो एक बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप है, वो जो है क्या करेंगे, स्पेस एक्स के साथ मिलके अब क्या है फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है 2025 तक लॉन्च करेंगे। वास्ट कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका based startup has announced a plan to launch the world first commercial space station, जिसका नाम है Heaven 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका जो स्पेस स्टेशन का नाम क्या रहेगा, Heaven 1 जो है इसका स्पेस स्टेशन का नाम रहेगा। इन अ पार्टनरशिप विद SpaceX स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यूजिंग द SpaceX Falcon 9 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट एज ऑन दी अगस्त 2025, अगस्त 2025 तक जो है उनका जो बेसिक बहुत पॉपुलर फैल्कन रॉकेट है, फैल्कन 9 रॉकेट, वो जो है बेसिकली क्या करेगा, स्पेस में जो है भेजेगा हेवन 1 को, जो एक उनका जो है प्राइवेट स्पेस स्टेशन रहेगा। और कहाँ रिवॉल्व करेगा ये आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये रोटेट करेगा अर्थ के लो ऑर्बिट में। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी वॉरियर्स, अब आता है सबका इंपॉर्टेंट टाइम, जल्दी जल्दी सबके सब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, Who among the following has recently been appointed as the first full-time women chairperson of the Competition Commission of India? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। जल्दी जल्दी सबको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबका, शाबाश भाई, एब्सोल्युटली राइट आंसर, रवनीत कौर जो है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, Which of the following state UT has recently become first state in India to launch a welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme workers? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका? बिल्कुल सही है, केरला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स,
डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया, कौन सी स्टेट में जो है डीएनए प्रोफाइलिंग का सेंसस स्टार्ट हो चुका है। 2017 में देखा जाए तो डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू वहां पे कितने एलिफेंट्स थे, वो हिंट दे देता हूं आपको, 555। चलिए बिल्कुल सही आंसर है सबका, झारखंड जो है बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सैटरडे वार्ता जो आप लोगों के लिए नया स्टार्ट किया गया है, 12 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे YouTube चैनल के साथ, जहां पे आपके टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है आपके दिमाग के अंदर, आस्क मी एनीथिंग का ये आपका सेशन रहेगा। आप किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आप अपना हमारे बेसिकली टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है पूछ सकते हैं वॉरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैव रिसेंटली jointly launched 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया था, जिससे क्या होगा, इनोवेशन आइडियाज जो है एक्सचेंज होंगे। किस कंट्री के साथ जो है ये स्टार्ट हुआ है ये आपको बताना है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार। चलिए बिल्कुल सही आंसर है सबका, बांग्लादेश के साथ जो है ये स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए भाई, द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल was recently held in which of the following cities? ब्रसेल्स, दिल्ली, बर्लिन या फिर लंदन। बहुत इजी, सबको मालूम होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके पार्टिसिपेट करिए भाई, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी रिसेंटली टुक ओथ एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी सबको पार्टिसिपेट करके आंसर बताना है। चलिए भाई शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है सबका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर क्लास लगाइएगा। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। एम्बाइब की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपका बैच 8 मई से स्टार्ट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस वहाँ पे मिलेंगी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ। यू कैन डाउनलोड ई बुक्स प्लस मॉक टेस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगेन सैटरडे वार्ता जैसे मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आस्क मी एनीथिंग, कोई भी एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी एग्जाम रिलेटेड। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पर्सनल डाउट्स आप वहाँ पे आप हमारे साथ पूछ सकते हैं वॉरियर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। टिल टाइम यू गाइस टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.